नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जब हमारे प्रोफेशन का संबंध, हमारे कार्य का संबंध कोई इस प्रकार के मंगल ग्रह से होता है। मंगल जिस भाव में बैठा है वो कर्क राशि है, तो किस प्रकार के कार्य व्यक्ति कर सकता है, या सिंपल भाषा में कहें कि नीच राशि कर्क में यदि मंगल बैठे हैं तो वो किस प्रकार का ऑफिस कार्य कर सकता है, उसके लिए ठीक माना जा सकता है। और हम वैसे मंगल को संज्ञा देते हैं कमांडर की, तो हमने जो हेडिंग लिया है डेबिलिटेटेड मार्स कमांडर इन किचन। तो अब ऐसा कौन सा कार्य होगा जो हमारे लग्न राशि के हिसाब से भी मैच कर रहा है, तो उसको समझने के लिए अच्छे से हमने एक उदाहरण चार्ट लिया है। एक जातक हैं, ये बहुत बढ़िया से बहुत अच्छे कार्य में लगे हुए हैं, ये वेल सेटल्ड हैं, अपना खुद का व्यापार कर रहे हैं। तो जब इनके दशम भाव पर नजर जाती है तो देखिए, दशम भाव में मंगल महाराज बैठे हैं, तो कोई देखकर ऐसा कह सकता है कि भाई मंगल तो कमांडर है, तो अनुशासन इस प्रकार के कार्य में जाना चाहिए। लेकिन हम क्या बोलते हैं, डेबिलिटेटेड मार्क्स मींस कमांडर इन किचन, तो बड़ा अनुशासित तो है, लेकिन वो किचन जैसा माहौल ऑफिस में बनाता है, कुछ ऐसा भट्टी लगाने जैसा, कुछ ऐसा रेस्टोरेंट जैसा भी इनका कुछ काम में दिखाई दे सकता है। और फिर माने वहां से एक इंडिकेशन तो आ रहा है। तो उसके बाद फिर कर्क राशि का जो स्वामी चंद्रमा, तो चंद्रमा भी हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, मदर बोलते हैं चंद्रमा, वो तीसरे भाव में जाकर बैठा है। फिर हमारा जो लग्न अपने को तात्कालिक लग्न मिला है, उससे भी हम मिलान कर सकते हैं कि हमने जो चार्ट लिया, या आप जो भी चार्ट देख रहे हैं, यदि दशम भाव में कर्क राशि का मंगल है, या चार्ट में वैसे भी कर्क राशि मंगल बड़ा वर्गोत्तम होकर बलि आ गया है, तो प्रोफेशन में क्या ऐड ऑन किया जाए। अब देखिए, लग्नेश यानी बुद्धि का स्वामी वो छठे भाव में जाकर एग्जॉल्टेड है, ठीक हो गया, उच्च की राशि में है वो। और एक प्रकार से अगर हम इस दृष्टि से भी समझे कि आठवें का स्वामी छठे में जा रहा है तो अच्छा माना जाएगा। और शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है और सौंदर्य प्रसाधन को रिप्रेजेंट करता है। छठे भाव को संस्कृत में हम बोलते हैं रोग भाव, ठीक हो गया। तो कुछ ना माने छठे भाव में शुक्र जैसे ग्रह का बैठना और फिर ऑफिस प्रमाइसेस में किचन जैसा माहौल बनाना किस प्रकार की इंडिकेशन दे रहा है, माने ये कुछ ऐसा रेसिपी कुछ ऐसी बना रहे हैं जो सौंदर्य प्रसाधन में इस्तेमाल हो सकती है, ठीक हो गया। आइदर वो उसको हम चेहरे पर लगाने के लिए, सुंदरता के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई सुगंधित द्रव उसका व्यवसाय भी ये कर सकते हैं। तो उसी प्रकार के कार्य में ये ऑलरेडी हैं। माने इनका जो इनकी जो शिक्षा है वो फार्मा से है, और छठे भाव में बैठकर शुक्र उच्च की राशि में है, और शुक्र आप जानते हैं लग्जरी, रोमांस और आकर्षण ऐसी चीजों के बारे में बात करता है। और फिर कमांडर इन किचन का अर्थ होता है कि भाई भट्टी लगानी पड़ती है, तो वो हो सकता है खाने पीने की चीजें हो सकता है वो कुछ ऐसे मसाले, रेसिपी, सुगंधित, सुगंध, ठीक हो गया। तो कुछ ऐसे आर्टिफिशियल परफ्यूम बनाने का काम ये करते हैं और बहुत बढ़िया करते हैं। चार्ट में यदि हम चार्ट के बल और कमियों पर वैसे भी विचार करें तो देखिए, लग्नेश जो है वो इनका उच्च का हो गया। चंद्र कुंडली से भी यदि हम विचार करें, चंद्रमा का मतलब हमारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन लाइफ के बारे में, तो चंद्र कुंडली से 1 2 3 4 चतुर्थ भाव यानी इनका भवन, ठीक हो गया, वहां पर शुक्र महाराज उच्च के बैठे हुए हैं। और चंद्र कुंडली से जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो तुला राशि चंद्रमा से 11वीं राशि पड़ रही है, उसका स्वामी उच्च का है। तो रूटीन इनकम के लिए जो स्वामी है सैलरी के लिए, वो
शुक्र बन जाता है जो उच्च का है, बली है। फिर यदि हम धन भाव के बारे बात करें, इनके खुद के बारे, तो देखिए चंद्रमा से दूसरे भाव, ये हम चल अचल संपत्ति के बारे में देखते हैं, तो इसका स्वामी शनि स्वराशि का है, बल्कि मैं तो कहूंगा स्वराशि नहीं, ये जो स्पेसिफिक डिग्रियां हैं कुंभ राशि में 5 डिग्री 44 मिनट, तो वो उसको मूल त्रिकोण बना देती है। मूल त्रिकोण का प्लैनेट हमेशा ऑफिस के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से काम करने के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। स्वराशि की जो डिग्रियां होती हैं वो घर के अंदर वाले पार्ट को बली करती हैं, और जो मूल त्रिकोण डिग्री है इसका मतलब वो ऑफिस के कार्य में बड़ा बल प्रदान करती हैं। इनका 5वां भाव लग्न से, 5वां भाव होता है हमारी संतानें, हमारा परंपरा से प्राप्त पदवी, स्पेकुलेशन होता है 5वां भाव। तो ये 5वां भाव सर्वष्टक वर्ग में भी प्लैनेट भी शनि सबसे ज्यादा बली है। ठीक हो गया। तो लग्न यानी सोसाइटी यही मानेगी कि इनका संतान बल, इनका स्पेकुलेशन मींस वो जो ऐसा आम भाषा में जिसको सट्टा बोलते हैं कि भाई ये लगाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इनको बढ़िया मुनाफा हो जाता है, ये लग्न से कन्वे हो रहा है। ठीक हो गया। और जो भी परंपरा से इनको प्राप्त हुआ था, पिता जहां तक पहुंचे से उससे कई गुना आगे निकल जाएंगे। परंपरा से जो भी माने, इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, मान लीजिए मेरे पिताजी कहीं पुरोहिती का काम करते थे, तो अब अगर मैं उस कार्य को बढ़ा रहा हूं तो मैं एक बहुत बड़े राजा का पुरोहित बनूंगा। ठीक हो गया, राज पुरोहित जैसा। तो ये अगर एक छोटे से काम से शुरुआत की यदि पिताजी ने, तो ये उस कार्य को बहुत उच्च स्तर तक पहुंचा सकते हैं। 5वां भाव फैमिली प्रेस्टीज, परंपरा से प्राप्त पदवी भी है ये, और ये मंत्र के लिए भी देखा जाता है। और हमने कई बार डिस्कस किया है, ऐसे जातक को हम भाग्यवान मानेंगे ही मानेंगे जिसका 1, 5, 9 में से यदि एक भी स्वराशि हो जाए, उच्च का हो जाए, तो आप देख रहे हैं पहले भाव का स्वामी कौन है? शुक्र, उच्च का हो गया। और 5वें भाव का स्वामी कौन है? शनि, जो मूल त्रिकोण राशि में हो गया। तो बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यवान माने जाएंगे। और सर्वष्टक वर्ग में इनका 5वां भाव, इनका 11वां भाव, इनका 4था भाव अच्छा खासा बली है। और यदि हम आय में और तेजी से बढ़ने की बात करें, अभिवृद्धि की बात करें, तो जो इनका आयेश है, 11th लॉर्ड है, लग्न से जो 11वां भाव है, ये कन्वे करता है कि हां, अगर ये इनके स्पाउस थोड़ा भी इनके काम में शामिल हो जाते हैं तो वो एक प्रबल धन योग बन जाएगा, क्योंकि आयेश इनका पार्टनर हाउस में बैठकर एग्जॉल्टेड है, उच्च का है। इनको अथॉरिटी, बॉस से संबंधित काम बहुत आसानी से मिल जाएंगे, लोग इनको बहुत अच्छा मानेंगे। 11वें भाव इनके लिए आरूढ़ लग्न भी है, माने जो हमें थोड़ा बहुत, हमारी जो वर्चुअल इमेज है वो आरूढ़ से जाती है। उसका स्वामी कहां जाकर एग्जॉल्टेड हो रहा है? पत्नी भाव में जाकर। तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि इनके जो बिजनेस पार्टनर है, पार्टनर का माने पत्नी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाएं, ऑफिस में साथ जाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। यानी इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा भाग्य अवरुद्ध हो गया है, मेरा पिता पक्ष से बल मुझे कम मिला, तो वो बातें इनके जीवन से दूर हो जाएंगी यदि वो अपने काम में बराबर की हिस्सेदारी, बराबर का पार्टनर बनाते हैं अपने भार्या को, अपनी पत्नी को। ठीक हो गया। बाकी शुक्र नेचुरल कारक होता है स्पाउस का, तो वो लिटिगेशन हैंडल में बैठा है, तो इनके स्पाउस जो है वो पेशे से लिटिगेशन हैंडल मींस सीनियर एडवोकेट हैं। तो इस प्रकार की चीजें चार्ट से समझी जा सकती हैं। कार्य में व्यस्त होने के कारण देखिए केतु क्या होता है? 8वां भाव। 8वां भाव हमारा अंतरंग संबंध होता है, तो प्रथम दृष्टा थोड़ा कम अच्छा मानते हैं हम कि भाई पति पत्नी में जो अंतरंग संबंध है, केतु डिटैचमेंट लाता है, लेकिन उसका जो फाइनल रिजल्ट है, फेल और पास का निर्णय, वो सिटिंग एलिमेंट के पास नहीं होता है, वो डिपॉजिटर के पास, यानी राशि स्वामी। तो उसका राशि स्वामी तो 8वें भाव का केतु है, जो उच्च राशि में बैठा है, 8वें का स्वामी होकर 6ठे में बैठा हुआ है। ठीक है। और बाकी अब इनको हाल फिलहाल वर्तमान में इनको चंद्रमा की महादशा चल रही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई अब तो ये मुख्य रूप से अपने
अपनी महादशा रहते रहते ऑफिस को बढ़ाने का, ऑफिस को एनहांस करने का काम करेगा। ठीक हो गया। और चंद्रमा में मेन एजेंडा क्या रहेगा? दशम भाव। और एग्जीक्यूशन कहां से रहेगा? तीसरा भाव। तीसरा भाव यानी हमारा पेपर वर्क, हमारा सोशल मीडिया प्रेजेंस। और अभी यदि अंतरदशा की बात करें, यानी विंशोत्तरी महादशा तो चंद्रमा की है, अंतरदशा बृहस्पति की है। तो इनका ऐसी इच्छा भी है, मेरा जो काम है वो देश के बाहर भी फैले, मेरे स्थान से दूर भी फैले। तो निश्चित रूप से बृहस्पति ये काम करवाएगा, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और चंद्र कुंडली से यदि देखें 1 2 3 4, वो चौथे भाव का स्वामी भी है। चौथा भाव हमारा रियल एस्टेट बेनिफिट। तो चंद्रमा में बृहस्पति के दौरान ऐसे भी योग बनेंगे, इनको वेयर हाउस जैसा अपने नाम से परचेज करने का काम वो करेगा, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट ये करवाएगा। बिकॉज 12वां भाव पैसा लगाना भी होता है, रिलेटेड टू वेयर हाउस। चंद्र कुंडली से 1 2 3 4। और लग्न से भी यदि हम विचार कर रहे हैं तो लग्न से छठा भाव एक प्रकार ऋण मुक्ति के लिए जाना जाता है। छठे भाव को हम सेवा के लिए भी देखते हैं। यदि पॉजिटिव होकर सामने आएगा तो वो इन दिनों पर कुछ बागबानी में भी समय बिताएंगे, कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स अपने बैकयार्ड में, अपने ऑफिस प्रोमाइसेस में लगाएंगे। और ऐसा करना भी चाहिए अगर ये चाहते हैं कि इनको डिस्पेंसरी ना जाना पड़े अपने लिए गुरु की अंतरदशा में। हालांकि ये इसका स्वामी विपरीत राजयोग बना रहा है। यदि कभी ऐसा लगा भी गुरु में कि विपरीत परिस्थिति आ रही है, तो वो उनको ऊंचा ही पहुंचाने का, माने मान बढ़ाने का ही काम करेगा। फिर भी हम एक प्रकार का रेमेडी कर सकते हैं, जैसे मेडिसिनल प्लांट 6th हाउस, अगर वो ये काम कर रहे हैं तो उनको फिर डिस्पेंसरी अपने लिए, अपनों के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। और चंद्रमा में बृहस्पति के बाद का जो ऑर्डर है वो चंद्रमा में शनि आएंगे फिर। और शनि जैसे मैंने बताया षटबल में टॉप प्लैनेट है, 5वें भाव का बल बहुत बली है। तो जब चंद्रमा में शनि आएंगे तो सोसाइटी, योग कारक भी इस लग्न के लिए शनि, सोसाइटी में क्या मैसेज जाएगा? चौथा भाव और 5वां भाव। समाज मानने लग जाएगा कि चौथा भाव यानी रियल एस्टेट में बहुत बढ़ोतरी हो चुकी है। 5वां भाव संतान अभिवृद्धि, और 5वां भाव स्पेकुलेशन, अचानक मिलने वाले लाभ, सट्टे का लाभ, प्रारब्ध से मिलने वाले। एक होता है हम रूटीन में कमा रहे हैं, हमें मिल रहा है, एक अचानक हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट वो पॉजिटिव साइड जो स्पेकुलेशन का है वो 5वां भाव देखा जाता है। और उस स्पेकुलेशन का जो नेगेटिव पार्ट है, जिसको हम कह सकते हैं छुपा हुआ धन, काला धन और जुए का पैसा, वो 8वां भाव माना जाता है। तो पॉजिटिव साइड स्पेकुलेशन का, सट्टे का, वो 5वें भाव के रूप में इनको प्राप्त होगा। और शनि की अंतरदशा में इनकी खुद की ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी? चंद्र कुंडली से वो दूसरे भाव का काम भी करेगा। दूसरा भाव यानी अचल संपत्ति को बढ़ाने का काम भी करेगा। ठीक हो गया। तो ये आप कभी भी चार्ट में यदि डेबिलिटेटेड मार्स है तो ये घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा भट्टी लगाने जैसा काम यदि करते हैं तो कमांडर बड़ा फेवर करता है, बहुत अधिक बल देता है। खासकर मंगल जिस राशि में बैठकर डेबिलिटेटेड है, उन दिनों पर यदि भट्टी लगाने का काम, किचन बनाने का काम, रेसिपी बनाने का काम करते हैं तो वो बहुत बढ़िया माना जा सकता है। दो एक कमियां भी हैं इस चार्ट में। दूसरा भाव होता है हमारा प्रॉमिसिंग नेचर। देखिए हम कितना वादा पूरा करते हैं, अपनी तरफ से कितनी कोशिश करते हैं, वो तो चंद्र कुंडली। इनको ऐसा लगता है कि नहीं सर, मैं तो पूरे समय पर कोशिश करता हूं कि किसी को वादा किया है तो पेमेंट या हमारा जो ऑर्डर है रिलीज करें। लेकिन कोई हमारा प्रारब्ध होता है, पूर्व जन्म का कोई ऐसा कमी कह लें आप, कि वो करते करते भी सोसाइटी ऐसा मानने लग जाती, इतना करने पर भी, कि आप समय पर ऑर्डर रिलीज नहीं करेंगे या वादा पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे भाव में जल तत्व राशि में राहु बैठे हुए हैं। सर्वष्टक वर्ग भी अंक कम है। छठे भाव में हालांकि शुक्र लग्नेश उच्च के हैं, लेकिन छठे भाव का सर्वष्टक वर्ग कम है। दूसरे भाव और राशियां इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या औसत सपोर्ट है।
तो हम अपना जो हमारा सर्वेंट है, नौकर है, उस पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकते हैं। खासकर हमारा जो किचन है वहां पर कोई ना कोई ऐसा कैमरा जरूर होना चाहिए, क्योंकि देखिए दूसरा भाव हमारा भोजन भी होता है। वैसे ये सात्विक भोजन करने वाले हैं, लेकिन हमारे भोजन में कोई ऐसी तामसिक चीज ना मिले जाने अनजाने, तो जो घर का भोजन बनाने वाले लोग हैं उन पर हमें नजर रखनी चाहिए। ठीक हो गया। एक प्रकार जैसे छठा भाव नौकर होता है, दूसरा भाव भोजन होता है, तो उसका थोड़ा सा विचार किया जा सकता है, क्योंकि राहु 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, और घर के नौकर, खासकर महिला नौकरों से पुरुष जातक यदि ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, थोड़ा सा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और जब भी शुक्र में राहु या राहु में शुक्र अंतर प्रत्यंतर दशा में रहेंगे, तब तो विशेष रूप से यह सावधानी रखनी है। ठीक हो गया। बाकी गंडमूल नक्षत्र में जन्म हुआ है तो थोड़ा माता पिता के लिए भारी माना जाता है। वैसे नक्षत्र गंडांत गंडमूल नक्षत्र कई हैं, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र और मूल नक्षत्र को इनमें सबसे ज्यादा उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है गिना जा सकता है। ठीक हो गया। तो मूल शांति अगर इन्होंने नहीं कराई है तो पिता के संबंध में, क्योंकि देखें बैठकर तीसरे भाव में वो नवम भाव को एस्पेक्ट भी कर रहा है, थोड़ा सा कम अच्छा माना जाएगा पिता के लिए। और अगर इस प्रकार प्रतंतर अंतर में जब भी बुध चलेंगे उस समय पर इनको ऐसा हो सकता है पिता को डिस्पेंसरी ले जाना पड़े। बट मैंने जैसे बोला, अगर ये वॉलेंट्री पहले ही समझकर ये खुद से ही 6th हाउस से संबंधित काम में लग जाएंगे, तो फिर इनको अपने लिए, अपनों के लिए डिस्पेंसरी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दो मुख्य रेमेडी ये कर सकते हैं कि भाई एक तो मेडिकल डोनेशन, मेडिकल प्लांटेशन जैसा काम, दूसरा भाव हमारा वादा पूरा करना, पूरी कोशिश करें, किसी को इंतजार ना कराएं, ऐसी चीजें ज्यादा से ज्यादा प्रोपगेट करें कि मैं बहुत पंक्चुअल हूं। कुछ चीजों का पॉजिटिव अभिनय भी करना हमारे जीवन को अच्छा बनाता है। ठीक हो गया कि मैं बहुत पंक्चुअल हूं, किसी कारण से नहीं भी हो रहा है तो हम ज्यादा से ज्यादा, कोई हमें बुलाता है, कोई मंदिर मठ में जाएं, तो वहां पर पंक्चुअलिटी बढ़ाने वाली चीजें डोनेट करें, घड़ियां दान करें, और ऐसे अच्छे ग्रंथ, मोरल वैल्यू, दूसरा भाव हमारा प्राथमिक शिक्षा होता है, तो जो छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं अभी 5th 6th क्लास में, उनको मोरल वैल्यू बढ़ाने वाली चीजें लाइक पंचतंत्र, स्टोरी बुक्स बंटवाना, उनकी नैतिक मूल्यों को बढ़ाने के काम, इस प्रकार की चीजें करने से, या घर में ऐसा 2 महीने में, 1 महीने में सत्संग, अच्छी गैदरिंग करने से इनका एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। और अपने घर में सर्वेंट प्रसन्न रहें, उन पर ये भी नजर रखें, तो छठा भाव यानी कोई ऐसा शत्रु परेशान, गुप्त शत्रु परेशान नहीं कर पाएगा। ठीक है। ओवरऑल इनका जो प्रोफेशन है बिल्कुल सूट कर रहा है। तो आप लोग भी कभी ऐसा समझें कि भाई मैं कर्क राशि के मंगल से रिलेटेड यदि व्यवसाय करता हूं, उस भाव का बल सबसे ज्यादा आ रहा है कर्क राशि का, वहां मंगल बैठे हैं, तो फिर हम ऐसा किचन जैसा काम, ऐसा रेस्टोरेंट जैसा काम, भट्टी धातुओं को गलाने जैसा काम, या कॉस्मेटिक्स जहां पर कुछ बनाए जाते हैं, खुशबू, ठीक हो गया, इस प्रकार की चीजों को बनाने का काम वो कर सकते हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।